जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम जानेंगे आकाशीय बिजली के बारे में। क्योंकि कल जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा था, तो उसमें अचानक प्रोटोकॉल आया कि सभी खिलाड़ी मैदान छोड़ करके या सभी स्टाफ जितने हैं ग्राउंड छोड़ करके ऐसे शेल्टर में चले जाएं जहां बिजली गिरने की संभावनाएं कम हो। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि आकाशीय बिजली नीचे ही क्यों गिरती है? ठीक है, तो आइए हम जानेंगे सबसे पहले आकाशीय बिजली के बारे में। तो उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा से जो बादलों में विद्युत आती कहाँ से है मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, तब उसके बाद मैं उस टॉपिक पे आऊँगा। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हैं और किसी व्यक्ति से कहें कि एक ऊनी कपड़ा से उस कुर्सी को पीछे से रगड़े या उसको हिट करे या मारे, तो जैसे 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वो मारने के बाद आपके ऊपर ऑटोमेटिक वो आवेश या निगेटिव चार्ज आपके अंदर चला जाएगा। यानी वो विद्युत जो स्थिर विद्युत है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपके अंदर आ जाएगी। तो जैसे आप किसी व्यक्ति को आप छुएंगे तो उस व्यक्ति को झटका लग जाएगा। तो अब वो झटका लगा कहाँ से? चूंकि आपके पीछे जो व्यक्ति ने उस आप कुर्सी को जो रगड़ा, तो इस वजह से आपके शरीर के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई या आ गई या आवेश आ गया, जिस कारण से आप जब उस व्यक्ति को छुएंगे तो उस व्यक्ति को झटका लगेगा। लेकिन ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम मात्रा में जनरेट हुई, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगा। ठीक, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हुई किस वजह से? किसी चीज़ के घर्षण से। तो अब आइए अब हम बादलों में जानेंगे बादलों में कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर ये मान लीजिए बादल है और मानसून का समय है, ठीक, जैसे बारिश हो रही है, तो आप देखेंगे कि चूंकि बादलों में जल की बूंदें होती हैं और हिम के कण या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिनके कारण से इन दोनों में आपस में घर्षण होता है, जिस वजह से ऊपर बादल के ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और बादल के निचले हिस्से में निगेटिव चार्ज यानी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो एकत्रित होती रहती है। जैसे जैसे इसमें घर्षण की मात्रा बढ़ती जाती है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि इस बादल के निचले वाले हिस्से में ये स्थिर विद्युत जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती जाती है और एक समय के बाद इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है कि इसकी ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को रोज मारते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो एक दिन होगा क्या कि वो उस चीज़ से ऊब जाएगा, फिर उसके बाद वो आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट स्टोर होते होते इतना ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से अब इसको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। तो जैसे ही ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाकायदा विद्युत में परिवर्तित होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में बदल जाती है और हजारों हजार वाट बिजली बड़ी तेजी से चलती है। अब जैसे ये बिजली बड़ी तेजी से चली तो होता क्या है कि इस बादल के निचले वाले हिस्से में इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि इस बादल के निचले वाले हिस्से में हजारों लाखों जल की बूंदें अचानक से फटती हैं। अब जैसे ही ये बादल में उपस्थित जल की बूंदें अचानक से फटती हैं तो बादलों में क्या होता है कि ये गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है, क्योंकि लाइट और जैसे फटती हैं, जैसे जो जल की बूंदें फटती हैं, तो जिस कारण से बादलों में क्या है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है। तो चूंकि जब बिजली कड़कती है या बादल गरजते हैं तो लाइट पहले आ जाती है और ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। क्योंकि लाइट की जो स्पीड है, यानी लाइट की स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है इसकी, और जो साउंड या ध्वनि की चाल होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ से तो लाइट तो जनरेट हो गई, अब ये बादल गरज गए, लेकिन अब ये विद्युत जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब विद्युत में बदली तो अब उसको जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है। तो विद्युत ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है कि धरातल की तरफ आना चाहती है। ठीक, अब वो बहुत सबसे शार्ट माध्यम खोजती है धरातल पे आने के लिए। तो आप देखेंगे कि जब भी कभी भी बिजली गिरती है या आकाशीय बिजली जब किसी चीज पे गिरती है तो सबसे ऊंचे क्षेत्र पे, मान लीजिए कोई पेड़ है तो ये इस पेड़ पे गिरेगी, और जैसे ही पेड़ पे गिरेगी सीधे धरातल के नीचे चली जाएगी। ठीक, या फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मैदान में है, बहुत बड़ा मैदान है और मैदान में कोई व्यक्ति है या कोई खेती कर रहा है, तो अब चूंकि अब उस क्षेत्र में सबसे ऊंचा व्यक्ति वही है, मतलब ऊंची चीज वही है, जिस वजह से अगर मान लीजिए आसमान में बादल है और वहां लाइटनिंग हो रही है, तो लाइटनिंग होगी क्या कि अब उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है धरातल पे आने के लिए। तो वो देखती है कि जो व्यक्ति है वो सुचालक का कार्य करता है, जिस कारण से वो जो विद्युत है इसके शरीर के माध्यम से सीधे धरातल पे चली जाती है।
अब लेकिन रीजन ये है कि जो वर्षा का जल होता है वो तो शुद्ध जल होता है, लेकिन फिर विद्युत वहां से प्रभावित क्यों होती, मतलब प्रभावित क्यों होती है? क्योंकि वर्षा का जल या शुद्ध जल जो विद्युत के लिए कुछ अलग का कार्य करता है। लेकिन वो जो हमारा वायुमंडल इतना गंदा है कि उसमें बहुत सारे लवण, बहुत सारे सल्फर, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो मतलब बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री खुली है, तो इसकी वजह से हमारा वायुमंडल गंदा हो जा रहा है। इस वजह से होता क्या है कि ये जो विद्युत है उसको चलने के लिए मार्ग मिल जाता है। ठीक, यही वजह है कि ये विद्युत सीधे धरातल की तरफ या पृथ्वी के नीचे गिरती है और सीधे धरातल पे चली जाती है। या कभी कभी या शहरों में आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती हैं, उन बिल्डिंगों के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगे होते हैं, यानी तड़ित चालक लगे होते हैं। अब जैसे ही बिजली अगर इस बिल्डिंग के ऊपर गिरी तो लाइटनिंग कंडक्टर लगा, यहाँ से गिरेगी सीधे धरातल के नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो इससे कोई विशेष प्रभाव बिल्डिंग के ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक, तो आप जानेंगे कि क्या जो विद्युत होती है कि ऊंची और सुचालक चीजों पर ही गिरती है। वास्तव में क्या मतलब विद्युत जो है केवल ऊंची और सुचालक चीजों पर ही गिरती है? तो हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे जब विद्युत को चलने के लिए 60 माध्यम चाहिए होता है, तो सबसे ऊंची चीज खोजेगी और सुचालक खोजेगी। अब चूंकि पेड़ को ही क्यों ज्यादा निशाना बनाती है, तो चूंकि पेड़ में होता है जल, और जल जो है चूंकि उसमें अब बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स होंगे तो उस विद्युत को चलने के लिए सुचालक माध्यम मिल जाता है। तो वो क्या करेगी, इस पेड़ के माध्यम से जैसे इसके ऊपर गिरेगी और सीधे धरातल की तरफ चली जाएगी। अगर लेकिन मान लीजिए बारिश में होता क्या है कि हम लोग जैसे बारिश होगी या लाइटनिंग होती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे चले जाते हैं। तो अगर पेड़ के नीचे जाएंगे तो अगर मान लीजिए इस पेड़ के ऊपर बिजली गिरी, तो अब चूंकि हजारों हजार वाट बड़ी तेजी से इस पेड़ पे गिरेगी बिजली, तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पेड़ के नीचे आप बैठे हैं या खड़े हैं, तो आप जैसे ही बिजली ये प्रभावित होगी नीचे आएगी, तो चूंकि आप भी एक आपके शरीर के अंदर जल है, तो आप इसके लिए सुचालक का कार्य करेंगे, मतलब सुचालक का कार्य करेंगे। तो अब ये बिजली आपके शरीर से ट्रैवल करेगी, तो आप क्या होगा, आप बिजली गिरी तो पेड़ पे, लेकिन आपको भी प्रभावित कर दी और आपको भी मार देगी। ठीक, और दूसरा, अगर मान लीजिए खाली मैदान वाला बताया कि अब जैसे कल जो मैच चल रहा था, तो सभी खिलाड़ियों को प्रोटोकॉल दिया कि सभी खिलाड़ी तुरंत उस फील्ड को छोड़ करके किसी शेल्टर में चले जाएं। तो अब चूंकि जो आकाशीय बिजली है खाली मैदान में बड़ी तेजी से गिरती है, क्योंकि उस खाली मैदान में सबसे ऊंचा क्षेत्र खोजेगी, और जैसे ऊंचा क्षेत्र खोजेगी तो वहां जो खड़े खिलाड़ी थे तो उनके ऊपर गिरने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और एक क्वेश्चन और कि ये जो आकाशीय बिजली है वो ऊपर क्यों नहीं जाती है? अगर ये आकाशीय बिजली है ऊपर, उसको कायदे से तो ऊपर चला जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे ही क्यों आती है? तो चूंकि आप देखेंगे कि ये अगर मान लीजिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हुई या स्थिर विद्युत जो एकत्रित हो रहा था, तो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब कायदे से इसको तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अब ये नीचे जा रही है। तो अब चूंकि जो बादल के ऊपरी हिस्से का जो पॉजिटिव चार्ज है पृथ्वी के जो धरातल पे उपस्थित पॉजिटिव चार्ज से बहुत कम होता है, जिस कारण से इस बादल के निगेटिव वाले आवेश जो निगेटिव वाला आवेश है, इसको मजबूरन ऊपर न जाकर के नीचे आना पड़ता है। ठीक, यानी कि ये अगर मान लीजिए बिजली यहाँ से ऊपर जाना चाहती है, लेकिन उसको मजबूरन यहाँ नीचे आना पड़ता है। इसलिए क्योंकि बादलों में या ये जो हवा है, हवा में छोटी छोटी या नमी होती है। अब नमी है तो इसको ट्रैवल करने के लिए आसान रास्ता चाहिए, तो आसान रास्ता खोज लेती है। और इसके तुलना यानी कि इस बादल के ऊपरी वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज कम है पृथ्वी की तुलना में, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हाई से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है लो की तरफ चलती है। ठीक, अब ऊपर न चलने का कारण ये भी है कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो हवा में की मात्रा कम होती जाती है और उसमें नमी की मात्रा भी कमी होती जाती है, जिस कारण से ये विद्युत जो है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नीचे ऊपर नहीं जा पाती है, सीधे धरातल की तरफ आती है। एक और चीज है कि गांव में अक्सर बहुत से लोग जब जैसे ही बिजली कड़कती है तो क्या करते हैं, लोग अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं। तो क्या वास्तव में मोबाइल फ़ोन की वजह से भी बिजली आपके ऊपर गिर सकती है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन से और बिजली का कोई इसका संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए पता चले छत पे जाके बतिया रहे हैं, अब छत पे जाके बतिया रहे हैं, तो अब जैसे ही मान लीजिए अब यहाँ ऊपरी वाले हिस्से में
बादल बने हैं और लाइटनिंग हो रही है, तो अब उस विद्युत को नीचे ट्रेवल करने के लिए सबसे आसान माध्यम दिखेंगे, तो सीधे आपके ऊपर गिरेगी। अब लेकिन लोग क्या कहेंगे कि मोबाइलिया से बतिया रहा था इसलिए यो उसके ऊपर मोबाइल मतलब बिजली गिर गई, जबकि बिजली का मोबाइल से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।